कि जैसे हम वैदिक मैथमेटिक्स है, इसमें सबसे पहले आज हम आपको वैदिक गणित से गुणा की एक विधि बताता हूं, जिससे हम सामान्य में वैदिक गणित क्या है इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता दें। प्राचीन काल से गणित का विकास वैदिक काल में जो हुआ, उसमें वेदों में जो है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों में गणित का जो है बहुत सारी विधियों का उल्लेख किया है, जो विधियां आज के प्रचलित विधियों से काफी सरल और वैसी प्रतीत होती हैं। कम समय में हम बड़े बड़े कैलकुलेशन मौखिक कर सकते हैं, जबकि हम आज की इन विधियों में सीधे सीधे कैलकुलेशन करने में निश्चित रूप से हमें समय लगता है, और हम वो चीज जो है नहीं कर पाते, उतने जल्दी नहीं कर पाते जितने जल्दी हम देखते ही वैदिक गणित की कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, और उनको हम देखते जितने में हम उत्तर लिख नहीं पाते हैं, उतने समय कम समय में हम इसे पूरा करके दिखा देते, मौखिक बोल देते आंसर को। तो देखिए, आज ऐसी एक विधि हम आपको बताते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण, एक सूत्र है नंबर 1 विधि में, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण विधि है गुणा की एक। तो इसमें कैसे हम इसका और कब प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम ये जाने एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हमें कब करना है और कैसे करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यक होगा कि हम परम मित्र अंकों को जाने, और कि परम मित्र अंक क्या है, इस विधि को जाने। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का सीधा अर्थ है पहले से एक अधिक करके उसमें गुणा करना। इसमें उत्तर के 2 भाग बनते, एक बायां भाग और एक दायां भाग। दाएं भाग में हम इकाई के अंकों का गुणनफल हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं, और बाएं भाग में हम उसको केवल जो दिया गया है उसका उसी में गुणा करके जो शेष अंक समान होते हैं उनका उसमें एक अधिक करके गुणा करके निकालते हैं। जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले बताते हैं आपको, इसमें परम मित्र अंक, परम मित्र अंक क्या है, परम मित्र अंक, जैसे हमें ऐसे 2 अंक जिनका जोड़ जो है 10 हो जाता है, एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र 9 हो गया, 9 का 1 हो गया, 2 का परम मित्र जो है 8 है और 8 का परम मित्र 2 है, 3 का परम मित्र जो है 7 है और 7 का परम मित्र 3 है। इसी तरह से 4 का परम मित्र 6 है और 6 का परम मित्र 4 है, और 5 का 5 होता ही है, 5 का 5 ही है, तो ये परम मित्र अंक हो गए। अब 1 का 9, 9 का 1, दोनों ऐसे 2 अंक जिनका जोड़ 10 होता है, एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। ऐसे 2 अंक, ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 हो, एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 हो, एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। नंबर 1 तो हमने ये तो जाना इसके फास्ट फ्रेंड डिजिट्स, जिनको हम फास्ट फ्रेंड डिजिट्स भी कहते हैं, इंग्लिश में इन्हीं को हम फास्ट फ्रेंड डिजिट्स जो है, परम मित्र अंक जो है। तो परम मित्र अंक बच्चों सब समझ गए। और दूसरी बात, इसमें हम आपको एक बात और बता दें, परम मित्र अंक के साथ साथ हम बीजांक, एक पहले हम इसकी बीजांक की और चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम विधि को समझाना प्रारंभ करेंगे। बीजांक क्या है? किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने से, किसी भी कितनी सी बड़ी संख्या हो, उसके अंकों का जब हम 2 अंक यहाँ होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते जोड़ते हम वहां तक पहुंचते हैं कि सभी अंकों का योग हमेशा 1 अंक की संख्या बनाते हैं। तो बीजांक क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का
योग करते हैं और योगफल हमेशा एक, जहां दो अंक होते हैं दो को पुनः जोड़ देते हैं। जैसे हमने बीजांक के लिए लिखा यहाँ, बीजांक में किसी भी संख्या, अर्थात हम इसे बीज अंक कहते हैं, किसी भी संख्या का बीजांक। बीजांक से आशय है कि बीज अंक, किसी भी संख्या का बीज अंक क्या है, अर्थात उसके सभी अंकों का जोड़ निकालते हैं। और अंकों का जोड़ यदि जो है एक अंक की संख्या ही रहती, दो होते हैं पुनः आपस में जोड़ देते हैं बीजांक में। उदाहरण में जैसे हमने लिखा संख्या 1 2 3 5 9 8 7 6 4 का बीजांक। इसके लिए बीजांक में हमने इन अंकों को जोड़ दिया। सबसे पहले हमने देखा जहां 9 होता चला जाएगा वहां छोड़ देंगे। हमने 6 और 4 लिया, 10 हो गया, 1 हुआ, 10 का 1 धन शून्य किया हमने और 1 हुआ, तो 1 को फिर साथ में जोड़ा, 8 हुआ, 8 को फिर हमने जो है 8 में जोड़ा, जो है 16 हुआ, 16 का फिर 2 अंक हुए, 1 धन 6 हो गया और 1 धन 6 से फिर जो है 7 हो गया, 7 में 9 जोड़ दिया, 16 हो गया, फिर 1 धन 6 7 आया, 7 में 5 जोड़ा और 5 जोड़ा तो 12 हो गया, 1 धन 2, 2 अंक जहां हुए पुनः हमने उनको आपस में जोड़ा, 12 से 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और में 2 जोड़ा सो 8, 8 और 1 9। अब दूसरा और सरल तरीका, बीजांक, इस संख्या का बीजांक अंकों का जोड़, जहां जैसे हमने देखा इतने अंक दिए गए, इन सबको जोड़ना, जहां 2 अंक में पहुंचेगा पुनः उसे हम जोड़ करके, जैसे यहाँ लिखा हमने, यहाँ से जोड़ना शुरू तो 9 आया, जहां बीजांक 9 आ जाएगा उसे हम वही जो है छोड़ देंगे। जिन जिन अंकों का जोड़ 9 होता चला जाएगा उन्हें हम वही छोड़ते जाएंगे, क्योंकि बीजांक में 9 का अंक इस तरह का अंक है जो शून्य के सदृश मानते हैं। यहाँ देखा हमने, जैसे यहाँ हमने देखा तुरंत 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दिया इनको हमने। तुरंत यहाँ हमने 6 और 3 9 हो गया, छोड़ दिया क्योंकि 9 हो गया। 7 और 2 9 हो गया। अब हमने देखा 8 और 1 9 हो गया, छोड़ दिया, 9 यहाँ है। बीजांक क्या हो गया, इस संख्या का 9 हो गया। जैसे हम इनके अंकों का जोड़ देते हैं संख्या का, अर्थात सभी अंकों को जोड़ते जाते क्रम से, चाहे हम बाएं से दाएं जोड़े या दाएं से बाएं जोड़े, जोड़ करके योगफल हमेशा एक अंक में बनाएंगे। और जब हम योगफल एक अंक में बनाए, इतने का बीजांक जैसे हमने लिखा 1 धन 2 धन 3 धन 5 धन 9 धन 8 धन 7 धन 6 धन 4, तो हमने तुरंत इनको जोड़ा, तुरंत हो गया 10। 10 को पुनः हमने 1 धन 0 1 हो गया। फिर यहाँ हमने इनको लिया 15, 15 को फिर हमने यहाँ किया 1 धन 5 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। अब 7 में हमने पुनः 9 जोड़ा, 7 में हमने पुनः 9 जोड़ा, या हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 9 5 14, 14 को हम पुनः जो है 1 धन 4 बराबर 5 हो गया। इसी तरह से 3 और 2 मिलकर के यहाँ हो गया 5, 5। अब यहाँ 1 है, अब यहाँ से जोड़ना शुरू करते गई, 1 6 1 7 5 12, पुनः 12 का 1 धन 2, 12 को हमने 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। 3 को पुनः हमने किस में जोड़ा, 5 में 8 हो गया, और 8 को हमने यहाँ जोड़ा जो है 1 में, सो 9 हो गया। 1 धन 5 धन 3 बराबर कितना हो गया, 9। संख्या का बीजांक हो गया, इतने का बीजांक बराबर इतने का बीजांक। अतः 1 2 3 5 9 8 7 6 4 का बीजांक बराबर कितना हो गया, बीजांक हमेशा एक अंक की संख्या रहती, तो इसका बीजांक हो गया। हमने देखा ये बीजांक आपका जो है, तो बीजांक निकालना हम सीख गए। अब अगले प्रश्न में हम जो है इस विधि को आगे करना सीखेंगे। यहाँ से अब हम इसमें अगला एकाधिकेन पूर्वेण विधि जो हम बता रहे थे आपको, इस विधि का प्रयोग हम ऐसी दो संख्याओं
का गुणनफल ज्ञात करने में करते हैं। इस विधि का प्रयोग हम ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने में करते हैं जिनके इकाई के अंक परम मित्र अंक हों, जिनके इकाई के अंक परम मित्र अंक हों तथा शेष अंक समान हो। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो संख्याएं हम गुणा कर रहे हैं उन दो संख्याओं के गुणनफल में उनके इकाई के अंकों का जोड़ 10 होना चाहिए। परम मित्र का मतलब है 10 होना चाहिए और शेष अंक समान होना चाहिए। जो भी अंक उनमें दिए गए हैं उनका मान एक सा होना चाहिए। शेष अंक समान हो और इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो। परम मित्र अंक का मतलब है इकाई के अंकों का जोड़, परम मित्र का मतलब जिन अंकों का जोड़ 10 हो वो परम मित्र कहलाते हैं। तो इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और शेष संख्या में जो भी अंक है वो बराबर होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर से इसके दो भाग होते हैं। उदाहरण, छोटा ही उदाहरण लेते हैं हम। इसमें संख्याएं लिया हमने 23 गुणे 27। 3 और 7 इकाई के अंकों का जोड़ 10 है। शेष अंक दोनों में 2-2 हैं। तो यहाँ दो भाग कर दिए उत्तर के हमने। तो यहाँ हम लिखते हैं उत्तर के दो भाग होते हैं। उत्तर के भाग में हमने लिखा बायां भाग और ये दायां भाग। बायां भाग और दायां भाग। दाएं भाग में क्या, उत्तर के भाग एक बायां भाग है, एक दायां भाग है। तो बाएं और दाएं भाग में हमें करना क्या है? बाएं भाग में क्या है? शेष अंक का एकाधिक कर गुणा करना। शेष अंक का एकाधिक कर उसी में गुणा करना। और दाएं भाग में परम मित्र अंकों का गुणनफल 2 अंकों में इकाई के परम मित्र अंकों का गुणनफल 2 अंकों में 2 अंकों में करना है। और अगर एक अंक होता है तो उसमें हम बाएं तरफ शून्य लगा देते हैं। अगर 2 अंक में नहीं बनता है तो बाएं तरफ शून्य लगा दे। जैसे उदाहरण में हम यहाँ देख रहे हैं, इस प्रश्न को हमने देखा, ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग। तो इन दोनों का गुणनफल इकाई के अंकों को 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 और यह एक अधिक करके 2 का एक अधिक 3 गुणे 2 और इसमें कितना हो गया 21 और 3 दूना 621 उत्तर हो गया हमारा। अब 621 उत्तर हो गया तो हमने सीधा, अगर कहीं दूसरा प्रश्न हम लेते हैं और जिसे हम देखते हैं कि उत्तर में अगर एक अंक, दोनों का गुणनफल एक अंक में आएगा तो हम केवल 2 अंक बनाने के लिए उसके सामने बाएं तरफ शून्य जोड़ देंगे। तो दाएं भाग में हमेशा 2 अंक रखने हैं और बाएं भाग में फिर जितने चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 कितने भी आ सकते हैं। लेकिन दाएं भाग में उत्तर के में हमें 2 अंकों में ही लिखना है। अगर एक अंक आता है तो उसमें हम
उसके बाएं तरफ एक शून्य जोड़ करके लिख देते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा इकाई के अंक 3 और 7 परम मित्र अंक है, शेष अंक 2-2 है जो समान है। तो हमने इनका गुणा किया, बायां भाग उत्तर का और दायां भाग बायां भाग ये है, दायां भाग उत्तर का ये है। इकाई के अंकों का गुणा 7-21 हो गया और इनका 3 दूना 6, 621 उत्तर हो गया। अब हम यहाँ आप दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमने लिया 49 गुणे 41। देखा हमने तो बाएं भाग में देखो 49 और 41 जैसे हमने ऐसा लिखा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हमें ऐसे नहीं समझ आता तो हमने तुरंत इसको ऐसे लिख लिया 49 गुणे 41। 2 भाग 9 और 1 10 परम मित्र अंक है, शेष अंक 4-4 है। यह 9 एकम 9, 9 का 1 में गुणा किया, 9 एक अंक में आया तो हमने शून्य यहाँ बढ़ा दिया, 0-9 लिखा इसको, और 4 का 1 अधिक किया 5 हो गया, 5 गुणे 4 20 हो गया। उत्तर 2009 हो गया हमारा। उत्तर क्या हुआ? 2009 आया। तो ये जानने के लिए कि हमारा उत्तर 2009 है। ऐसे ही हम एक और प्रश्न लेते हैं और इसका हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 27 का बीजांक, इनका उत्तर की जांच यदि हम करना चाह रहे हैं तो इसका बीजांक 4 और 9 है। 49 का बीजांक 9 तो शून्य के सदस्य 4 हो गया, इसका बीजांक 4 और 1 5, 5 का 4 में गुणा किया 20 आया, 20 का बीजांक जो है 2 धन 0 2 हो गया। तो देखो इसका यह बीजांक 2 है कि नहीं है? उत्तर का बीजांक 2 है, 2 और ये 0 0 धन का 9, 9 का तो हम मानते हैं जोड़े या छोड़ दे, 9 और 2 11 तो भी 1 धन 1 2 ही हुआ। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि उत्तर के बीजांक से हम ये समझ सकते हैं कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। बीजांक से हम इसकी पहचान करते हैं, जानकारी करते हैं कि बीजांक में उत्तर इसका ठीक है या नहीं। बीजांक से उत्तर की जांच, उत्तर की जांच उत्तर की जांच में हमने 27 का बीजांक यहां हम लिख देते हैं, 23 का बीजांक 2 धन 3 बराबर 5, 27 का बीजांक 2 धन 7 बराबर 9। तो हमने देखा 5 और 9, तो पहली संख्या का बीजांक 5 है, इसका 5 हो गया तो 5 यहाँ लिखा। दूसरी संख्या का बीजांक 9 है। अब अगर गुणा करने वाली संख्या का 1 का बीजांक 9 है तो गुणनफल का बीजांक भी 9 ही आएगा, बच्चों ध्यान रखें। तो अब यहाँ हमने देखा 9 पंचे 45, 45 का यहाँ हमने लिखा, 45 का बीजांक कितना हुआ? 4 धन 5 9 हो गया। और इधर देखा 621 का बीजांक हमने 2 और 1 3, 3 और 6 9। उत्तर बराबर दोनों, इसका इसका बीजांक एक सा है, उत्तर सही है। सेम इसमें देखें 49 का 4 धन 9 13 हो गया, 1 धन 3 4 हो गया, या केवल 9 को छोड़ दिया 4 हो गया, 4 धन 1 5 हो गया। इसके भी उत्तर की जांच करते हैं हम। उत्तर की जांच करने में हम देखते हैं, इसके उत्तर की जांच में तो जो है क्वेश्चन हम लेते हैं 3 अंक की संख्या का लेते हैं। 3 अंक की संख्या का हमने लिया 127 गुणे 123। 127 123 का गुणा करना है, 127 गुणे 123। तो यहाँ हमने अब देखा, यहाँ जब हम गुणा का प्रश्न है तो 7 और 3 10 हो रहा है, तो 2 भाग उत्तर के बना लिए। 7 तिहाई 21 तो ये आ गया, 2 अंकों में आ गया। अब 12 और 12 है, तो 12 और 12, तो 12 का 1 अधिक किया 13, 13 का 12 में गुणा कर दिया, 13 12 में 156, 13 12 में 156, 13 गुणे 12 156। 1 अधिक 12 का 1 अधिक किया 13 हुआ, 13 का 12 में गुणा किया, 13 12 में 156, 15,621 उत्तर हो गया। अब हम 15,621 जो हमारा उत्तर आया, इसकी हम जांच करते हैं। इसका बीजांक हम देखते हैं, बीजांक कितना हुआ? 7 2 9 हो गया, छोड़ दिया हमने तुरंत, 1 हो गया इसका बीजांक। 9 जहां 2 और 1 10 करेंगे तब भी हमारा 1 धन 0 1 ही आएगा।
3 2 5 और 1 6, इस संख्या का बीजांक क्या हुआ? 6 हो गया। और उत्तर का बीजांक अब हम यहाँ देखें, 6 एकम 6 गुणा करेंगे इसका। अब 15,621 का बीजांक देखें हम, तुरंत 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो गया, 9 हो गया, और 5 और 1 6। उत्तर का बीजांक तो हमने देखा यहाँ 15,621, 21 का बीजांक बराबर, तो हमने देखा तुरंत 2 और 1 3, 3 और 6 9, 5 और 1 6, 9 हो गया। अब 9 को जहां हम चाहे तो छोड़ दें, और नहीं छोड़ते 9 5 14 कर लें, 14 का 1 धन 4, पुनः 5 और 1 6, तब भी उत्तर का बीजांक आपका ये 6 हो गया। अब हम यहाँ जांच करके देखते हैं, जांच करने उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में हम देखते हैं, उत्तर की जांच में कि उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इसे हम देखें यहाँ। तो हमने वही काम किया, पहली संख्या हमारी कौन सी थी? 127, 127 का बीजांक हमने लिखा 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। दूसरी संख्या हमारी 130 का बीजांक कितना है? 6 है, 6 लिख दिया। गुणा का प्रश्न है, तो दोनों बीजांकों का गुणा किया, 1 और 6 का गुणा किया, कितना आया? 6 एकम 6, ये हो गया। इसका बीजांक देखा हमने क्या है? 6 है। उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका गुणनफल, बीजांक, इसका इन बीजांकों के गुणनफल का और उत्तर के गुणनफल का जो है बीजांक, दोनों बराबर आ रहे हैं, उत्तर सही है। ये उत्तर की जांच हो गई। इस तरह से आप किसी भी उसका जांच भी कर सकते हो उत्तर की इजी वे में, और प्रश्न को भी। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं, यहाँ एक प्रश्न और हम लेते हैं, और यहाँ दिखाते हैं आपको 156 गुणे 154, 156 गुणे 154, इसको देखते हैं। तो हमने देखा इकाई के अंक 6 और 4 10 हो रहा है, शेष अंक 15 1 5 1 5 है, बराबर है शेष अंक। तो इसमें हम एकाधिक अंक पूर्वेण का प्रयोग करेंगे, और 6 चौको 24, 6 गुणे 4, यहाँ 24 जो है हमने लिख दिया 24। इसके बाद 15 का 1 अधिक किया 16, 16 का 15 में गुणा करेंगे 240, 16 का 15 में गुणा किया तो कितना हुआ? 240, 240 किया, तुरंत यहाँ उत्तर हमारा ये आ गया 240। 15 का 1 अधिक 16, 16 का 15 में गुणा करके तुरंत 240, 24, 24,024 उत्तर हो गया। उत्तर की हम जांच करते हैं, तो इसका बीजांक हमने लिखा, बीजांक देखा हमने, इसका बीजांक देखा, तो बीजांक कितना है? तो ना जैसे हमने बताया था आपको 6 5 11, 11 का 1 और 1 2, 2 और 1 3, तुरंत लिख दिया, इसका 3 हो गया। 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दिया, 1 हो गया इसका बीजांक, इसका बीजांक 1 हो गया। और अगर नहीं लगता 5 4 9, 9 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो भी 10, 10 में 1 धन शून्य करें तो भी 1 आएगा। और इसका उत्तर का बीजांक, अब जब इसका 1 आया तो हमने देखा क्या इसका बीजांक 1 आया, 3 एकम 3, 3 आना चाहिए बीजांक। देखो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 का क्या हुआ? 1 धन शून्य 1, 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3 हुआ, तुरंत इसका उत्तर का बीजांक, तो यहाँ उत्तर की जांच में हमने पुनः लिखा, इसका पहले का बीजांक लिखा 3, इसका 1, और इसका बीजांक कितना लिखा हमने? 4 2 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 का जो है 1 धन 2 3 हो गया। तो 3 तो हमने यहाँ लिखा, और 3 एकम 3, उत्तर सही है, जांच हो गई। ये दोनों बराबर हैं, इनके बीजांकों का गुणनफल 3 है, और उत्तर का बीजांक भी 3 है, दोनों बराबर बराबर है, उत्तर सही है। इस तरह से हम एकाधिक अंक पूर्वेण के प्रयोग से बड़े बड़े कैलकुलेशन को मौखिक ही जो सेकंडों में कर सकते हैं, केवल अभ्यास की बात है। और अब हम इसे आगे के कभी फिर होगा तो अगली क्लास में जो है हम आपको आगे कोई बताएंगे। तब तक इसे आप अभ्यास करते रहिए, बहुत बहुत प्रश्न बनाते रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।